और इस तानाशाही की वजह से चुनावी माहौल में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितने भी डीलर हैं, हर डीलर के पास कम से कम 30 से 50 लोग कार्य कर रहे हैं, यानी 50 परिवार। अगर हम इसको जोड़ते हैं, जयपुर की बात करें तो जयपुर में लगभग 500 डीलर हैं, और 500 डीलरों को अगर 50 परिवार से जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी संख्या निकल कर आती है। और ये यही नहीं है, पूरे राजस्थान के डीलर नाराज हैं। इस नाराजगी को सरकार को पहचानना चाहिए। चुनावी माहौल में गृह मंत्री अमित शाह ने ताकीद दी है कि कोई गलती ना हो जाए, एक एक वोट तोल कर देखा जा रहा है। और जब आप हमारी इतनी समस्याएं उठा ही रहे हो तो मैं और आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री बजवा साहब, आप यातायात मंत्री भी हैं, यातायात भी आप ही देखते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन और हाथ जोड़ के कि आस पड़ोस के जितने भी राज्य हैं, हरियाणा है या दिल्ली है या जितने भी स्टेट्स हैं, इसके अंदर क्या है कि जो टैक्स है ट्रांसफर का वो बहुत ही कम है। इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो वहीं की वहीं किराएनामे पे कम टैक्स में ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि राजस्थान में टैक्स बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अपना भी टैक्स का बहुत नुकसान होता है, सरकार का, राज्य का जो है पैसे का भी नुकसान होता है। यदि आप थोड़ा सा इस पर विचार करें और जो टैक्स है इस पर थोड़ा सा आप दूसरे स्टेट्स के हिसाब से आसपास के जो स्टेट्स हैं, यूपी है, हरियाणा है, दिल्ली है, इस पर बराबर इसको लेके आ जाए तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि आप ये देखिएगा कि आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। साथियों, गांधी टीवी हमेशा कंस्ट्रक्टिव काम करता है, यानी किसी खबर को दिखाता है तो उसके तह तक जाता है। अब एक बहुत बड़ा बाजार है जिसे प्रशासन अवैध करार देते हुए कारों को जब्त कर रहा है, खड़ी हुई कारों को जब्त कर रहा है। क्या है नियम, क्या परेशानियां हैं, उन सब के लिए आज हमारे बीच में अजय भाटिया जी है, जो कार बाजार एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल लेवल पर इनकी जिम्मेदारी है। भाटिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, अभी ये जो गाड़ियां जब्त की जा रही है, 250 से अधिक गाड़ियां जब्त की गई है, क्या मामला क्या है? ऐसा है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था लास्ट ईयर, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि गडकरी जी ने कि जो यहाँ पे कार बाजार का काम करेगा उसको गवर्नमेंट से एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होना था। लेकिन उस जो गजट था उसके अंदर जो लिखा हुआ था और जो वास्तव में था उसके अंदर काफी परिवर्तन था, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसको एकदम से लागू भी किया जाएगा। लेकिन आरटीओ जयपुर ने एकदम से एक ही दिन के अंदर बिना कोई नोटिफिकेशन के कार बाजारों में जाके और जो है ये गाड़ियों को जब्त किया। उससे काफी परेशानी हुई हमारे यूज कार जो डीलर्स हैं, पुराने गाड़ियां बेचते हैं, काम करते हैं। देखिए, 1 मिनट में सबको अवैध करा देंगे। आप एक चीज बताइए, जीएसटी सर्टिफिकेट हमारे पास है, जीएसटी हम देते हैं, एमएसएमई में हम रजिस्टर्ड हैं, उद्योग आधार हमारे पास है, शॉप एक्ट है, और इतना सब सर्टिफिकेट्स और इतने सब लाइसेंस रहने के बाद में हमारा व्यापार अवैध कैसे हो गया? अवैध काम कभी भी खुलेआम नहीं हो सकता। अवैध काम हमेशा छुप के होता है। हम तो खुलेआम सबके बीच में गाड़ियां बेच रहे हैं, तो अवैध कैसे हो गई? हाँ, जहां तक लाइसेंस की बात है, आरटीओ महोदय आदेश करें, उसका एक प्रोसीजर बताए हमें, हाथ जोड़ के हम लाइसेंस लेने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो गवर्नमेंट के नियम है उनको हम फॉलो करने को बिल्कुल तैयार है, उनकी हमें शिकायत नहीं है किसी से भी। आप हमें बताइए, जैसे जीएसटी भी हमारे ऊपर लागू हुआ तो जीएसटी वालों ने भी हमारे पास आके, एक एसोसिएशन के पास आके हमको सबको इकट्ठा किया और हमें जीएसटी के मामले में हमें ट्रेनिंग दी, शिक्षा दी कि आपको जीएसटी ऐसे भरना है। सब जितने भी व्यापारी हैं जिनके जो जीएसटी के उसमें आते थे श्रेणी में, उन सब ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दिया, किसी ने मना नहीं किया। इसी तरीके से अगर आरटीओ साहब भी हमें हमारे पास आके एक समय हमें दे में 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन का, और हमें एक प्रोसीजर समझा दे कि आपको इस तरीके से काम करना है, हम तो हाथ जोड़ के प्रशासन के साथ हैं और लाइसेंस सब, ट्रेड लाइसेंस सब लेने को तैयार है, कोई भी मना नहीं करेगा। व्यापारी लोग हैं, कोई चोर नहीं है, कोई चोरी की गाड़ियां नहीं है, कोई गलत गाड़ियां नहीं है। आपको उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने, हम वो भी चेक कराने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
कृपया करके एक अच्छे खासे व्यापार को अवैध करार न दिया जाए। अच्छे खासे व्यापार को अवैध करार नहीं दिया जाए। प्रेमचंद बेरवा इस विभाग के मंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री माने जाते हैं। हमारा सवाल भी उनसे है कि आखिर खड़ी हुई गाड़ी को किस आधार पर जब्त किया जा रहा है, जबकि नियम है कि अगर कोई गाड़ी खड़ी है, पार्किंग में खड़ी है, चाहे उसके पास उस गाड़ी के कागजात हों या ना हों, उसे जब्त नहीं किया जा सकता। सवाल हमारे सीधे प्रेमचंद बेरवा से है। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, कितने डीलर्स यहाँ हैं जयपुर में और क्या क्या प्रैक्टिकल परेशानियां उनको आती है? देखिए, जयपुर में कम से कम 200 से 250 यूज का जो काम करते हैं पुरानी गाड़ियों का, वो व्यापारी हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। सबसे बड़ी जो हमारे पास समस्या है वो है पार्किंग की। जो छोटे व्यापारी हैं वो अपनी एक दुकान के बाहर ही 4-5 गाड़ियां लगा के व्यापार करते हैं। जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने अपने बड़ी जगह ली हुई है, वो बड़ी जगहों पे काम करते हैं। तो सरकार से आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा, सम्माननीय, मैं आपसे भी ये अनुरोध करूंगा कि आप हमारे जो व्यापार है इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देवें और आपकी सरकार की तरफ से हमें रियायती दर पर कोई आसपास में जमीन उपलब्ध कराएं, जिससे कि जो समस्या यहाँ पे जगह की या पार्किंग की या सड़कों पे जो गाड़ियां हमारे साथी लोग खड़े करते हैं उससे हमें निजात मिले और सरकार की भी इसमें जो हमें सहयोग मिलेगा हम उसकी प्रशंसा करें। अमेरिका जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सुपर पावर बन रहा था, तो अमेरिका ने अपने पुराने गांव में बुलडोजर फिरवा दिए और उनका दोबारा से निर्माण किया। आज अमेरिका के हर बड़े गांव में हेलीपैड है, एयरपोर्ट है, कॉलेज है, डिस्पेंसरी है, प्लेग्राउंड है, सारी व्यवस्थाएं हैं। आज हम सुपर पावर बनते जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान विश्व गुरु की पदवी की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में व्यवस्थित करना भी हमारी जरूरत है। इन्होंने जो सुझाव दिया है बहुत शानदार सुझाव है। एक अलग से कार बाजार जो लगभग 500 बीघों का हो, वहां पर सारी व्यवस्थाएं हो, लोगों के पार्किंग की भी व्यवस्था हो, छोटे मोटे वर्कशॉप की भी व्यवस्था हो और स्पेयर पार्ट्स की भी अलग से व्यवस्था हो। तो ऐसा अगर हो गया तो प्रदेश का जो भी मार्केट लोग बाग बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं खरीदने के लिए, वो रुकेगा और वो पैसा प्रदेश की सरकार के पास आएगा और एक अच्छा व्यवस्थित बाजार यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। सरकार ने किया है। पिछली बार कोचिंगों में जो झगड़ा चल रहा था, तो कोचिंगों को व्यवस्थित करने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से 600 करोड़ का कोचिंग हब बनाकर दिया है। उसकी भी गवाह बना था गांधी टीवी और उसका कारण भी बना था गांधी टीवी। हम आपसे वादा कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव मीडिया के रूप में आपके इस मिशन में हम आपकी आवाज बनेंगे। आपके इस आवाज को, आपकी इस मांग को माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाया जाएगा, जेडीसी के पास भी पहुंचाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी आपकी इस आवाज को पहुंचाएगा, क्योंकि मीडिया आवाज ही पहुंचाता है। इसके अलावा आप, क्योंकि बहुत से व्यापारी मैंने आज सुबह भी देखा कि बंद है और जो डेली रोजमर्रा काम करते हैं, जो वॉशिंग का काम करते होंगे कार, उनके पास तो कोई रुपए ही नहीं गया, उनका घर का कैसा खर्चा चल रहा होगा। तो आप अपने व्यापारियों को क्या आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस विडंबना से कैसे लड़ें? कल आपकी मीटिंग भी बता रहे हैं, क्या आपकी प्लानिंग? कल हमारी एसोसिएशन की मेंबर्स की एक मीटिंग है कल शाम को, उसमें हम सभी जो मेंबर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे हाथ अपनी कि भाई जो सरकारी जो भी ट्रेड लाइसेंस लेना है उसके जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको नियम कानून के हिसाब से पूरा करें और सब जो भी व्यापार करना चाहते हैं, जिन जो श्रेणी में आते हैं, तो सबसे पहले जाके आरटीओ में आरटीओ साहब से निवेदन करके, डीटीओ साहब से निवेदन करके जो है अपना ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करें। और एक समस्या और है, जब आप हमारी इतनी समस्याएं उठा ही रहे हैं तो मैं और आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री बेरवा साहब, आप यातायात मंत्री भी हैं, यातायात भी आप ही देखते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन और हाथ जोड़ के कि आस पड़ोस के जितने भी राज्य हैं, हरियाणा है या दिल्ली है और जितने भी स्टेट्स हैं, इसके अंदर क्या है कि जो
टैक्स है ट्रांसफर का वो बहुत ही कम है। इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो वहीं की वहीं किराएनामे पे कम टैक्स में ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि राजस्थान में टैक्स बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अपना भी टैक्स का बहुत नुकसान होता है, सरकार का, राज्य का जो है पैसे का भी नुकसान होता है। यदि आप थोड़ा-सा इस पे विचार करें और जो टैक्स है, इस पे थोड़ा-सा आप दूसरे स्टेट्स के हिसाब से आस-पास के जो स्टेट्स हैं, यूपी है, हरियाणा है, दिल्ली है, इस पे बराबर इसको लेके आ जाए, तो मैं आपसे ये भी गुज़ारिश करूँगा कि आप ये देखिएगा कि आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। क्योंकि जितनी गाड़ियाँ बाहर के नंबर की यूपी, हरियाणा की जो अभी आ रही हैं, वहाँ से बिकने के लिए, वो केवल इसीलिए आती हैं क्योंकि वहीं पे ट्रांसफ़र हो जाती हैं और यहाँ के राजस्थान का जो सरकार है उसको टैक्स का नुकसान होता है। अगर टैक्स बराबर हो जाए, यहाँ पे कुछ छूट मिल जाए, तो ये गाड़ियाँ राजस्थान में ही ट्रांसफ़र हो और फीस का पैसा राजस्थान सरकार के पास यहाँ पे रेवेन्यू अपना अच्छा जनरेट हो सकता रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो सकता है। नितिन गडकरी जी से भी आपकी मुलाकात इस मामले में हो चुकी है। उनके स्तर से क्या आपको वादे मिले हैं और कहाँ उनके स्तर पर कोई अड़चन? है। गडकरी साहब से हमारी एसोसिएशन की मुलाकात हुई थी दिल्ली में और उनसे हमने ये जो गजट आया था जब, तो उनसे हमने 2-3 अपनी समस्याएं बताई थी कि साहब इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कतें ये हैं कि कुछ चेंजेस इसके अंदर हम चाहते हैं। तो अब व्यस्त बहुत रहते हैं वो भी, उनके पास काम बहुत है और काम निश्चित रूप से उन्होंने किए भी बहुत है। तो उन्होंने हमें ये कहा था कि ठीक है, आपकी जो कमियां हैं ये आप हमें एक बार नोट करवा दीजिए, इसमें जो हमें ठीक लगेगा हम उसमें जो है रेक्टिफाई करेंगे, संशोधन करेंगे। अभी तक हुआ तो नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि कुछ दिक्कतें हमें हैं। जैसे उसके अंदर एक छोटी सी दिक्कत ये है कि एक गाड़ी की एक मियाद तय कर दी गई कि इतने दिनों के अंदर अगर गाड़ी नहीं बिकती तो उसका टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा। टैक्स बहुत हैवी है, जैसे मैंने अभी निवेदन किया 2 मिनट पहले ही मुख्यमंत्री साहब को थोड़ा-सा कहा कि भई टैक्स थोड़ा-सा रियायत कर दें। अब ये टैक्स इतना हैवी है कि अगर एक डीलर उसको अपने नाम पे या किसी के नाम पे ट्रांसफर कराता है, तो उसका जो गाड़ी में वो कमाने वाला है, वो तो उसकी कमाई तो पूरी खत्म हो जाएगी उसमें। प्लस होता क्या है कि गाड़ी जो है वो कुछ क्वालिटी और कुछ ओनरशिप के हिसाब से बिकती है। अगर गाड़ी एक फर्स्ट ओनर गाड़ी है तो उसकी कीमत अलग है, सेकंड ओनर है तो उसकी अलग है। तो जैसे ही एक ओनर उसमें बढ़ेगा तो उस गाड़ी की कीमत भी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो वो भी डीलर को नुकसान होगा। तो 2-3 ऐसी कमियां थी। दूसरा, ऑनलाइन जो हम गाड़ियां खरीदते हैं उसको उसमें कैसे ओनरशिप जो है, डीम्ड ओनरशिप जो इन्होंने कही है, वो कैसे हमारे नाम ट्रांसफर होगी उस कंपनी के नाम से, उसका भी कुछ अभी समाधान नहीं है। प्लस आरटीओ का जो साइट है जिस पे रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें भी थोड़ी सी हमें दिक्कत आ रही है। तो वो भी हमने आरटीओ साहब से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कुछ चेंजेस कराने का आरटीओ साहब ने कहा है कि कुछ दिक्कत आएगी तो देखेंगे, उसको भी ठीक करते हैं। वो भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, हम भी उन्हें कोऑपरेट करना चाहते हैं। खाली एक रिक्वेस्ट यही है कि हमें अगर आप कुछ चाहते हैं तो 2-4-5 दिन का समय दीजिए, तरीका बताइए कैसे करना है, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, आपके कहे अनुसार चलने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आप थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। प्रजातंत्र में प्रजा की ही चलती है, क्योंकि प्रजा ही सरकार की होती है और प्रजा ही सरकार के असली मालिक भी है। लेकिन अभी जो वाकया हुआ, बिना नोटिस की कार्रवाई, कोई नोटिस नहीं, सीधे आए और गाड़ियों को जब्त करके चलते गए, यह डिक्टेटरशिप है, यह तानाशाही है। हम पीछा करेंगे। कल इस सवाल का जवाब देने के लिए हम जो भी अधिकारी इसके कारक हैं, जिनके कारण से ये गफलत फैलाई जा रही है कि बीजेपी सरकार तानाशाह है, उनसे सवाल होंगे। बने रहिए गांधी टीवी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।